हाय एवरीवन। आज हम लोग एचपी के का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेटवर्क थ्योरी 2023 और चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क थ्योरी एचपी के 2023 और में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले देखते हैं ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर थ्रू अ 6.8 किलो ओम रजिस्टर प्रोड्यूसिंग वोल्टेज ड्रॉप ऑफ करना है यहाँ पे V इक्वल टू आई आर और आई का वैल्यू दिया गया है आपको कितना 200 माइक्रो एम्पियर का। इसको एम्पियर में चेंज करेंगे बुआ कि कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। और आर का वैल्यू दिया है आपको कितना 6.8 किलो ओम। इसको अगर ओम में चेंज करेंगे तो 6.8 का गुना 10 टू द पावर 3 ओम। अब क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो वैल्यू आएगा वही भी का वैल्यू आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.36 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, फाइंड द नोड वोल्टेज। यहाँ का नोड वोल्टेज ये वोल्टेज आपको बताना है। कुछ नहीं करिए, यहाँ पे केसीएल लगाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस V अपॉन 10 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू आएगा -6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, विच मेथड इज यूज्ड इन मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में कौन सा मेथड यूज करते हैं, केवीएल। केवीएल यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है आपको, V2/V1। आपको क्या बताना है V2/V1। यहाँ का वोल्टेज V2 है और ये V1 है तो V2/V1 कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे आसान मेथड क्या है, आप यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V और यहाँ पे लगाइए आप नोड एनालिसिस। क्या हो जाएगा V-V1, V माइनस ये V1 है आपका, V-V1 अपॉन 5 प्लस V/10 प्लस V माइनस V2, V माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे बुआ, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40/50 ही इक्वल टू आपका आ जाएगा V1 अपॉन 5 प्लस V2 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगा आपका। दूसरा देखिए V इक्वल टू क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें करंट कितना होगा V2/1 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 ओम तो V2/1 ओम। अगर V का वैल्यू अगर हम निकालें तो V का वैल्यू मतलब यहाँ का वोल्टेज या प्लस यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज कितना 2 ओम गुना यही करंट फ्लो होगा इसमें भी। तो अगर V का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 2 ओम गुना V2/1 ओम प्लस यहाँ का वोल्टेज V2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कितना 3V2। अब क्या करेंगे, यहाँ V का वैल्यू 3V2 अगर इसमें हम पुट कर दें 40/50 गुना V का वैल्यू कितना पुट करना है 3V2। 3V2 वैल्यू क्या होगा V1/5 प्लस V2/2। यहाँ से आप V1/V2 फाइंड आउट करेंगे या सॉरी क्या पूछा गया है V2/V1, तो V2/V1 का वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/19, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, इतना का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। क्या है -1 प्लस 1/2 ई पे पावर टी प्लस 1/2 ई पे पावर -t। सब का इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे या सबको जोड़ देंगे। -1 का क्या होगा -1/s और इसका हो जाएगा 1/2 s-1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 s+1। क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे इसको 2s s-1 s+1, यहाँ बचेगा -2 s-1 s+1 और यहाँ पे बचेगा s इंटू s+1 और यहाँ पे हो जाएगा s इंटू s-1। तो आगे सॉल्व कीजिए तो -2 यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा तो यहाँ से ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा -2। अब कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, आपका बचेगा 2/2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या
1 अपॉन ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब इसका आंसर जो आया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है? तीनों में कोई मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वही होता है जो एनर्जी सप्लाई करता है, जो एनर्जी सप्लाई करता है उसी को बोलते हैं क्या? एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे कौन सा होगा? ट्रांजिस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन कंटेन कौन सा? साइन टर्म। एक में क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 मतलब कॉस 5t। कॉस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होता है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैसे ही कॉस अगर 5t है, एक जगह पे क्या? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना? 25। यही होगा ऑप्शन नंबर बी। इम्पीडेंस ऑफ सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है? मिनिमम। इम्पीडेंस क्या होता है? उसका मिनिमम होता है। टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल व्हेन। रेसिप्रोकल के लिए अगर आप देखेंगे जेड पैरामीटर है तो रेसिप्रोकल का क्या कंडीशन है? जेड 12 इक्वल टू जेड 21। अगर वाई पैरामीटर है तो रेसिप्रोकल के लिए क्या है? y12 इक्वल टू y21। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए? ये भी चाहिए है और ये भी चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? फाइंड वैल्यू ऑफ कितना। यहाँ पे फाइनल वैल्यू होगा। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ कितना। तो क्या है फॉर्मूला? लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एस। फाइनल वैल्यू के लिए ही फॉर्मूला है ना। क्या होगा? लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 3x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है बुआ 16x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 1 तो है और नीचे में क्या है? एक्स कॉमन है ना, तो ये कॉमन एक्स का पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें? आप यहाँ एक्स से एक्स कटेगा और एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन यहाँ 0 वैल्यू, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। तो 1 अपॉन 1 वैल्यू कितना है? 1। मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ वोल्टेज और करंट के लिए रखता है, पावर के लिए नहीं रखता है ये। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? टू सॉल्व द सर्किट शोन बिलो बाय नोडल एनालिसिस वी रिक्वायर। कितना इक्वेशन हम लोग को रिक्वायर चाहिए? देखिए कई को नोड है यहाँ पे, 1 2 3, 3 नोड है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड माइनस 1। कितना नोड है? 1 2 3, 3 और माइनस 1 कितना? 2। 2 इक्वेशन हमको चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है? करेंट इन 2 ओम रजिस्टर इन द फिगर शोन बिलो। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, इसमें 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज मानिए V और यहाँ पे लगाइए नोड एनालिसिस। क्या होगा? V माइनस 30 बटा 3 प्लस V अपॉन 2 प्लस कितना? V माइनस 20 अपॉन 3 इक्वल टू 0। यहाँ से V का वैल्यू कितना होगा? V अगर कॉमन लेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 3 प्लस 30 अपॉन 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू आएगा बुआ 50 अपॉन 3 और गुना यहाँ से आ जाएगा 6 अपॉन 7। तो ये कटेगा 3 गुना 6 मतलब 100 अपॉन 7। मतलब V का वैल्यू जो आएगा 100 अपॉन 7। अब करेंट इसमें चाहिए कि यहाँ का वोल्टेज पता है V, अगर इसमें हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो यहाँ का करंट I मालूम हो जाएगा। I का वैल्यू कितना होगा? 100 अपॉन 7। यहाँ पे R का वैल्यू कितना है? 2। कितना आएगा? ये 50 कितना आएगा? 50 अपॉन 7, ये आएगा 7.14 एम्पियर। इसका मतलब यही आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ है 10 एम्पियर, यहाँ है 2 एम्पियर, यहाँ है 2.5 और यहाँ है 5.714। मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं है। मतलब इसका
क्वेश्चन नंबर 14 का नन ऑफ द एबव ऑप्शन सही है इसमें। आपका आंसर ये होगा 7.14 एम्पियर। कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा? और इवन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस इज डन फॉर स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के लिए हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? रैंप इनपुट डिनोट्स। रैंप इनपुट का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो यही है ना, ये है आर ऑफ टी और यहाँ क्या है? टी है। रैंप इनपुट का जो ग्राफ है वो लिनियरली क्या होता है? इंक्रीज करता है। मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इफ वैल्यू ऑफ सी इन सीरीज आर एल सी सर्किट इज डिक्रीज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर इसका सी का वैल्यू को घटाएंगे, सी का वैल्यू को घटाएंगे तो एफ क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? इफ देयर आर 11 नोड्स इन अ नेटवर्क, द नंबर ऑफ इक्वेशन इन द नोडल एनालिसिस। तो क्या होता है? नंबर ऑफ नोड माइनस 1 इक्वल टू होता है क्या? नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ कितना है? नंबर ऑफ नोड दिया गया है क्वेश्चन में 11 और माइनस 1 तो कितना आएगा? 10। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये बीच में क्या बोला जा रहा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस f2t। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने है? 4 मार्क्स में पूछा गया है दोनों। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आपको लेना है। पहला है स्टेट एंड प्रूफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसी के और में पूछा गया है स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपको पता है क्या होता है? एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है? लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट ए साइन टू एफ ऑफ एस। यही होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम ये भी आसान है। चलिए दोनों का सोल्यूशन आपको दे देते हैं। यही है हमारा क्या? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिमिट टी टेंड्स टू एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट ए साइन टू एफ ऑफ एस। यही है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और ये इसका क्या है? प्रूफ है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। यही आपको लिखना था 4 मार्क्स में। यही आपको क्या? आपको 4 मार्क्स में यही लिखना था आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है आपका। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। सुपरपोजिशन कोई सर्किट में लगाते कैसे हैं का ये कंडीशन आपको लिखा हुआ है। कैसे किसी भी सर्किट में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो ये भी आपको क्या पूछा गया था? 4 मार्क्स में पूछा गया था ये सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया था? फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। या इसी का और में पूछा गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका अगर आपको पूछा गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है फॉर्मूला? एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट के फाइनाइट एफ ऑफ टी ई पे पावर माइनस के ओमेगा टी डी टी। यहाँ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या दिया गया था? डेल ऑफ टी। यहाँ पुट कर देंगे डेल ऑफ टी ई पे पावर माइनस के ओमेगा टी डी टी। अब डेल ऑफ टी होता क्या है? तो डेल ऑफ टी का वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू होता है 1। यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। टाइम टी इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करेंगे बुआ, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ई पे पावर माइनस जे ओमेगा गुना 0, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ इसका पूछा गया था तो ई पे पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था। कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या है? ई पे पावर माइनस ए टी से गुना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस जगह पे आप क्या पुट करेंगे? एक्स प्लस ए। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही आंसर आएगा। यही आंसर आएगा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही आएगा। चलिए दोनों का डिटेल आंसर आपको दे देते हैं। ये आपका क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी का ये आंसर आया है 1। यही है, ये 4 मार्क्स में आपको पूछा गया था। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए की कॉस ओमेगा टी का यही होगा।
यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया गया है। ये भी आपको 4 मार्क्स में पूछा गया था। दोनों में से कोई आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द इवन एंड ऑड फंक्शन विथ एग्जांपल एंड नीट स्केच। 4 मार्क्स में ये पूछा गया है। ठीक है, और में पूछा गया है एलसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन का आपको क्या लिखना है? प्रॉपर्टी लिखना है। ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया है। इवन फंक्शन क्या होता है? ये आपको पता है। इवन फंक्शन क्या होता है? एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। और ऑड क्या होता है? ऑड एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टी। चलिए दोनों का आपको डिटेल आंसर देते हैं हम। क्या है फंक्शन इवन कब होगा? एफ ऑफ टी सॉरी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। तो यही इसका कुछ ग्राफ है आपका। देखिए ये इवन फंक्शन का है, ये ऑड फंक्शन है क्या? एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी। और ये इसका कुछ ग्राफ है। इसमें इवन फंक्शन में देखिएगा तो कॉस टी भी इवन फंक्शन है आपका। आपका टी स्क्वायर ये भी क्या है? इवन फंक्शन है। ये भी इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन में अगर आप देखिएगा टी पे पावर 3 ये भी आपका क्या है? ऑड फंक्शन है। साइन टी भी क्या है? आपका ऑड फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल है और ये कुछ डायग्राम है इवन और ऑड का। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलसी ड्राइविंग पॉइंट इंडिकेटिंग फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है। क्या है? एलसी अगर फंक्शन होगा, एलसी फंक्शन होगा तो उसका पोल जीरो जो होगा, वो उसका जो पोल जीरो जो होगा वो क्या होगा? जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेगा। ये वाली एक्सिस पे लाई करेगा और पोल जीरो अल्टरनेट होगा। मतलब एक बार अगर पोल आ रहा है तब जीरो आएगा, फिर पोल आएगा, फिर जीरो आएगा, अल्टरनेट होगा। और ये क्या होगा? इसी एक्सिस पे लाई करेगा। जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करता है पोल जीरो। इंटरलेस का मतलब क्या है? इंटरलेस का मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एलसी फंक्शन का पोल जीरो जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेगा। और वो एक के बाद अगर एक पोल है तो जीरो आएगा, फिर पोल आएगा, फिर जीरो आएगा। यही कुछ प्रॉपर्टी है एलसी ड्राइविंग पॉइंट इंडिकेटिंग फंक्शन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ सिमेट्री इन टू पोर्ट नेटवर्क। और इसी का और में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस पैरामीटर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका सिमेट्री का कंडीशन पूछा गया है तो अगर जेड पैरामीटर है बुआ, जेड पैरामीटर में क्या होता है सिमेट्री के लिए? जेड वन वन इक्वल टू होता है क्या? जेड टू टू। अगर वाई पैरामीटर है, अगर वो आपका वाई पैरामीटर है तो वाई पैरामीटर में सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है? वाई वन वन इक्वल टू वाई टू टू। तो ये सिमेट्री का कंडीशन है जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर में। और जेड पैरामीटर को ही हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर। वाई पैरामीटर को ही बोलते हैं हम लोग क्या? एडमिटेंस पैरामीटर। तो चलिए दोनों का डिटेल आंसर आपको दे देते हैं। ये क्या है? आपका जेड पैरामीटर है, उसी का ये सर्किट डायग्राम है। और ये वाई पैरामीटर है, उसका ये सर्किट डायग्राम है। ये जेड पैरामीटर का ये इक्वेशन है और ये वाई पैरामीटर का इक्वेशन है। सिमेट्री का कंडीशन पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे आप जेड वन वन इक्वल टू जेड टू टू। वाई पैरामीटर में अगर सिमेट्री का कंडीशन पूछा जाएगा तो वाई वन वन इक्वल टू वाई टू टू। और रेसिप्रोसिटी का कंडीशन पूछा जाएगा जेड पैरामीटर में जेड वन टू इक्वल टू जेड टू वन। और वाई पैरामीटर में अगर पूछा गया रेसिप्रोसिटी का तो वाई वन टू इक्वल टू वाई टू वन। जेड पैरामीटर का ही दूसरा नाम है इम्पीडेंस पैरामीटर। वाई पैरामीटर का दूसरा नाम है एडमिटेंस पैरामीटर। तो यही आपको 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो आप इतना लिखेंगे 4 मार्क्स में। हाँ? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरसी सर्किट विथ यूनिट स्टेप इनपुट। ये 4 मार्क्स में पूछा गया है। इसी के और में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो दोनों का चलिए डिटेल आंसर आपको हम देते हैं। ये आपका क्या है? आरसी सर्किट है तो हमने क्या किया है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया है पहले। ये आरसी सर्किट सिंपल सर्किट है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिए तो वी का वी बाई एस, आर का वही रहता है, टी का वन बाई सी एस। और इसमें केवीएल लगा करके आपने क्या किया? आई एस का वैल्यू फाइंड आउट किए। तो आई एस का वैल्यू हुआ हमारा है ये। और यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये आया और फिर क्या किए? इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिए। ये क्या किए? इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिए। इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिए हमारा यही इक्वेशन आया इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये आप तो आई टी का वैल्यू आया वी अपॉन आर टी पे पावर माइनस टी अपॉन आर की यू टी। और ये इसका क्या है? ग्राफ है। तो ये क्या है? आरसी सर्किट है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस सिर्फ कैपेसिटर है। अगर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एक गो रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस दो गो रहेगा तो सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर है
कि इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे क्या किए हैं स्टेप इनपुट दे करके करंट आईटी निकाले हैं हम लोग। करना क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले करके आईएच का वैल्यू निकालना है और आईएच का जो वैल्यू आएगा उसका क्या करना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके आईटी आपको निकालना है। और ये आपका क्या है शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स किस पे शॉर्ट नोट्स आपका है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। शॉर्ट नोट्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे है उसमें करके क्या है एक डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करते हैं और ये कुछ एग्जांपल है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। और ये एप्लीकेशन है कहाँ पे यूज करते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कोई सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं फाइंडिंग ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सर्किट में यूज करते हैं और कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में इसको यूज करते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो ये ग्रुप सी का आप देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 और ये पूछा गया है आपको 6 मार्क्स में इसी के और में भी पूछा गया है। दोनों में से आप कोई अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन पहला इसमें क्या बोला गया है इसमें आपको बताना है कि 6 ओम के रजिस्टर में आपको करंट का वैल्यू बताना है आई का वैल्यू बताना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। और इसी के और में पूछा गया है एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस एंड एस्टैब्लिश द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला डिराइव करना है। तो ये दोनों का डिटेल आंसर आपको दे देते हैं। यहाँ पे सर्किट को सॉल्व किया गया है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ए और बी के अक्रॉस आपको करंट का वैल्यू आई का वैल्यू निकाला गया है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। यही आपका प्रोसीजर है। तो आंसर कितना आया है इसमें 6 एम्पियर आया है। ये हमारा क्या है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। ये पैरेलल सर्किट है जिसमें हमने क्या किया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या किया डेरिवेशन किया है और इसका आंसर क्या आया है 1/2 पाई अंडर रूट LC। करना कुछ नहीं होता है बुआ इसमें सारे सर्किट का एडमिटेंस को जोड़ करके इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर करके हम लोग क्या करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालते हैं। यही आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है ऑब्टेन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म जो बनाया गया है इसका आपको क्या करना था फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था और ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। और इसी का और में पूछा गया था फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या ये भी आपको क्या किया गया था सेम 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको निकाल सकते हैं। चलिए दोनों का डिटेल आंसर आपको दे देते हैं। ये आपका वेवफॉर्म जो दिया गया था उसका हमने क्या किया है फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। तो आपका जो आंसर आया है ये आया है। कुछ नहीं करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा करके और उसको इंटीग्रेट करके और ये वाला फार्मूला आपको यूज करना होगा ई पावर माइनस जे थीटा माइनस ई पावर जे थीटा इक्वल टू क्या होता है -2j साइन थीटा। यहाँ पे यूज करना होगा यहाँ पे यूज करना होगा। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपका यही आएगा। ये आपका एक का वेट दिया गया था इतना। तो इसका क्या करना था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। तो पहले क्या होगा x+2 से x+2 कटेगा ये काट करके फिर क्या किए इसको पार्शियल फ्रैक्शन किए और a और b का वैल्यू निकाले और a और b का वैल्यू जो आया यहाँ पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए इसको की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल फंक्शन इज हर्विज और नॉट। मतलब इसको चेक करना है ये हर्विज है या नहीं। 6 मार्क्स में पूछा गया है और इसी के और में पूछा गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए दोनों आसान क्वेश्चन है ये भी आपको 6 मार्क्स में पूछा गया है। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट ले सकते हैं आप। चलिए दोनों का डिटेल आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पोलिनोमियल को चेक किया गया है हर्विज है या नहीं। तो जब हर्विज हम लोग ये निकाले तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो आया जो फर्स्ट कॉलम आया इसमें क्या है सारा पॉजिटिव नंबर है और कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। कोई साइन चेंज नहीं हुआ मतलब ये पोलिनोमियल जो है वो क्या है हर्विज है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उसको क्या किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले करके एक्स का वैल्यू निकाले। यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे जो वैल्यू आया बुआ ये जो वैल्यू आया इसका क्या किए पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ दिए और ए बी सी का वैल्यू निकालिए तो ए का वैल्यू आया 1/2 बी का वैल्यू आया 1 और सी का वैल्यू आया कितना -3/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद इसका क्या किए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए तो यही हमारा आंसर आया। ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है लैप्लास थ्योरी के क्लास में। इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ये सर्किट बनाया गया है जिसमें आपको I2 का वैल्यू बताना है, ये वाला I2 का वैल्यू बताना है। 6 मार्क्स में पूछा गया है और इसी के और में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम और अ नेटवर्क विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम के बीच में डिफरेंशिएट करना है। चलिए देखते हैं दोनों का डिटेल आंसर। यहाँ पे करंट I2 का वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, इसमें भी केवीएल लगा दिया लूप 1 में और इसमें केवीएल लगा दिए। दोनों में ए और बी 2 इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बुआ, तो I1 का वैल्यू ये आएगा और I2 का वैल्यू ये आएगा। कुछ नहीं करना था, केवीएल इसमें लगाइए और इसमें लगाइए, ए और बी 2 इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, I1 I2 का वैल्यू अब फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे क्या किया गया है, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लिया, यहाँ पे करंट 12 ओम में मैंने करंट निकाला बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, यहाँ से सॉल्व करके ये वैल्यू निकाला और इसी सर्किट को क्या किए, थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करके और यहाँ पे करंट निकाले 12 ओम में, दोनों में वैल्यू क्या आया, सेम आया। वही आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लीजिए और उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व कीजिए और थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व करके आप दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए और ये पूछा गया था 6 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया था, ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज 5 ओम रेजिस्टेंस, 0.2 हेनरी इंडक्टेंस एंड 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस और आपको यहाँ बताना था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर। ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। इसी के और में पूछा गया था, ये भी 6 मार्क्स में ही था। इसमें शॉर्ट नोट लिखना था आपको, एनी ऑफ द फॉलोइंग। दो पे लिखना था शॉर्ट नोट, जैसे नॉर्टन थ्योरम, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं दोनों का डिटेल आंसर। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसमें आर, एल और सी का वैल्यू दिया गया था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, वहीं पे पुट करके हमने क्या किया, एफ नॉट का वैल्यू निकाल लिया और क्यू क्यू फैक्टर का ये फॉर्मूला है, सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, सारा वैल्यू पुट करके क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 40। उसी के और में पूछा गया था शॉर्ट नोट्स पूछा गया था नॉर्टन थ्योरम पे, शॉर्ट नोट्स पूछा गया था नॉर्टन थ्योरम पे, तो ये है हमारा नॉर्टन थ्योरम, उसी पे ये शॉर्ट नोट्स है। कैसे यूज करते हैं नॉर्टन थ्योरम का इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का वैल्यू निकालने के लिए, वही लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। ये शॉर्ट नोट्स ऑन नॉर्टन थ्योरम। ये है हमारा क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो ये है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट। जैसे यहाँ पे 100 वोल्ट 25 ओम का रेजिस्टेंस जो है, तो ये अगर इसको हम वोल्टेज सोर्स है ये हमारा, अगर इसको हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो आई का जो वैल्यू आता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 100 वोल्ट अपॉन 25 4, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में होगा उसको क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट। ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म पे शॉर्ट नोट, ये भी आपको पूछा गया था। तीनों में से कोई दो लिखना था आपको। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म पे शॉर्ट नोट। फूरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ पे लगता है वो कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है। यही एसबीटी 2023 और में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये टोटल मार्क्स था 70 मार्क्स का पूछा गया था। 30 एमसीक्यू पूछा गया था आपका। अब बाकी जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। टोटल था कितना, 70 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको दे दिया है। एसबीटी 2023 और नेटवर्क थ्योरी, ये इसका कोड है, पेपर का कोड यही था आपका एसबीटी 2023 और क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी का। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।